कराची गुल प्लाजा की एक दुकान से 30 लाशें मिल गईं। मेज़नाइन फ्लोर से लाशें निकाली गईं। डीआईजी साउथ के मुताबिक तमाम 30 लाशें एक क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। इमारत से मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। सानहे में जांबाग अफराद की तादाद 61 हो गई है। 26 लाशों का पोस्टमार्टम हो गया। 52 मुतासरा खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल किए गए। इमारत का 40% हिस्सा मलबे का ढेर बन जाएगा। जांबाग शहरोज़ इकबाल की नमाज जनाजा सुरजानी टाउन में अदा। शहरोज़ की बर्तनों की दुकान थी। अहले खाना के मुताबिक दुकान की कारीगर ने छलांग लगाकर जान बचाई, लेकिन शहरोज़ बेहोश हो गया था। शहरोज़ की 5 साल कबल शादी हुई थी। 4 साल का बेटा है। गुल प्लाजा वाक़े में किसी एक इदारे पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। वाक़े की तफ्तीश काफ़ी पेचीदा हो गई है। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा है कि हमारे डाटा के मुताबिक 86 अफराद लापता हैं। कुछ लाशें मिली हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। DC साउथ ने वाज़ेह किया कि आखिर लापता शख्स के मिलने तक इमारत में नहीं गिरा सकते। किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की जा रही है, क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों का मसला है। बैक साइड दोनों साइड से हमें क्लियर एंट्री का रास्ता मिल जाए। जहाँ से गिरा हुआ स्ट्रक्चर है वहाँ से इंशाल्लाह हम सर्चिंग अमल दोबारा रिज्यूम कर देंगे। एक भी मिसिंग पर्सन हमने पीछे नहीं छोड़ना। जब तक एक बंदा भी हमने पीछे होगा हम इतनी जल्दी डेमोलिशन की तरफ नहीं जाएंगे। डेफिनेटली बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो SBC ने हमें रिपोर्ट दिया, एक हिस्सा छोड़ के बाकी कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो हाईली फ्रेजाइल है, किसी भी टाइम गिर सकता है। गुल प्लाजा आतिशबाजी के बाद SPCA ने रंपा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रंपा प्लाजा के सुतून मुतासर हुए। प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। प्लाजा में बगैर इजाज़त किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आग लगने के बाद बेटे ने फ़ोन किया कि दम घुट रहा है। गमज़दा वालिद ने बताया कि दोनों पोते मुसलसल अपने बाप को पुकार रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनका बाप अब दुनिया में नहीं रहा। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन। एमेजना रोड का कुछ हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। तिब्बत सेंटर से गुल प्लाजा गार्डन चौक से अम्मा टावर तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। एमेजना रोड, सदर मोबाइल मार्केट, अब्दुल्ला हारून रोड पर किसी किस्म की पार्किंग की इजाज़त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने सानिया गुल प्लाजा पर बात की। 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवेद कमर ने ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। कहा मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए गए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। वफाक से दरख्वास्त है कि तजुर्बा करना बंद करें। सऊदी अरब, अमरीका और चीन का सानह गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस से सऊदी अरब ने मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी किया। अमरीकी कौंसल खाने ने कहा कि अमरीका जांबाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। रेस्क्यू और फायर फाइटर एहलकारों की जुर्रत को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी कौंसलेट जनरल की भी गुल प्लाजा हादसे में जांबाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने डिवोर्स में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि हर जिले में दिल के अमराज का अस्पताल हो। एमरजेंसी में दिल के अमराज को दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना तरजीह है। पंजाब भर में 16 कैथ लैब्स बन चुकी हैं। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तकमील के आखिरी मराहिल में है। दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मानी PTI से अब तक 850 अफराद मुलाकातें कर चुके हैं। किसी को जेल पर हल्ला बोलने नहीं देंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने कहा कि कानून के खिलाफ किसी मुलाकात की इजाज़त नहीं।
इन लोगों ने तो बानी को मार दिया था, हालांकि वो जिंदा सलामत हैं। बानी की सेहत बेहतरीन है। मुलाकात का मामला अदालत में है। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो दोनों हाथ मिलाए, एक हाथ मुक्का दूसरा हाथ मिलाना ऐसे नहीं चलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी जमातों में बातचीत में शराइत ना लगाएं। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं, सियासी इख्तलाफात हैं जो हमेशा रहेंगे। मेरे पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। पार्लियामेंट से ही मुल्क की बेहतरी के लिए रास्ता निकल सकता है। मिसाक जमहूरियत में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। जो इलेक्शन हो चुके उनको बदला नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बैठें तो आने वाले इलेक्शन पर बात हो सकती है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि 18वीं तरमीम में सिर्फ NFC का मामला है। NFC का मामला काफ़ी पेचीदा है, इसका हल निकालना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डिवोस में वर्ल्ड फोरम के मौके पर मुलाकातें। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासातो कांडा से मुलाकात में पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहाती एजेंडे और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की पर तबादला ख्याल। ADB सदर का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और बढ़ते मार्केट एतमाद पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना की मेंजीज एविएशन के चेयरमैन हसन अलहोरी से भी मुलाकात। एविएशन के शोबे में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की खिदमात बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद में गधों के गोश्त खिलाने का मामला पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। रुकने कौमी असम्बली शासिया सोबिया ने वक्फा सवालात में सवाल किया कि बताया जाए इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, इस मामले को कौन देखेगा। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने जवाब दिया कि सिर्फ गधे का गोश्त नहीं, मुर्दा मुर्गियाँ और मुर्दा जानवरों का गोश्त भी खिलाया जाता है। फूड सेफ्टी मामले को चेक और मॉनिटर करता है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या कल जो कराची में आग लगी फिर वो भी बहुत अच्छा काम हो गया। 18वीं तरमीम के हवाले से बात करें तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। सोने की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1 तोला सोना मुल्क की तारीख में पहली बार 5 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गया। 1 तोला सोना 5,06,362 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PSL के 11वें एडिशन में शामिल नई फ्रेंचाइज का मुकम्मल नाम और लोगो सामने आ गया। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस के नाम से इवेंट में शिरकत करेगी। नई फ्रेंचाइज सियालकोट के मालिक ने कहा कि स्टैलियंस एक नाम नहीं, सियालकोट की पहचान है। वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का मामला PCB बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया। बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए ICC को खत लिख दिया। ICC ने मामले पर आज बोर्ड मीटिंग तलब कर ली है। बांग्लादेश के भारत न जाने के मामले पर बात होगी। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत न जाने का फैसला किया। ईरान ने कातिलाना हमले की कोशिश की तो रुए ज़मीन से मिटा देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप का कहना था कि तेहरान के रहनुमाओं की जानिब से उनके कत्ल की धमकियों का जवाब पूरी रियासत को उड़ा देने की सूरत में दिया जाएगा। इस हवाले से मैंने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ईरान अपने पास मौजूद तमाम तर ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। बदअमनी का मुतशद्दिद मरहला 72 घंटों से भी कम वक्त तक रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जून 2025 में ईरान ने जिस तरह तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था उसके बरक्स अब हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज को दोबारा हमले की सूरत में अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ जवाबी वार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये धमकी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिससे मैं वाज़ेह तौर पर पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। पाक भारत जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों मुल्कों में जंग रुकवाना मेरी बड़ी कामयाबी है। मैंने जंगें नोबेल इनाम के लिए नहीं रुकवाई थी, मैं अभी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म की है। मज़ीद कहा कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का कोई इरादा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक़ कुछ ऐसा करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी।
यूएई के बाद बहरीन ने भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी, जिसे शाह बहरीन हमाद बिन ईसा आल खलीफा ने कबूल किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुमलिकत बहरीन का ये फैसला गजा के लिए सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद की हिमायत के अज़्म की अक्कासी करता है। कनाडा ने ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिन अमरीकी तारीफ की मुखालफत कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। आलमी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। दुनिया ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकाबले के नए दौर में दाखिल हो चुकी है। माशी इंज़माम को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होंगे तो फैसलों की जद में होंगे। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की नकलो हरकत में पेशकश। अमरीका ने F-15E जंगी तैयारे मशरिक़ वस्ता में एक अड्डे पर पहुंचा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि F-15E का एक स्क्वाड्रन 18 जनवरी को मशरिक़ वस्ता के एक अड्डे पर पहुंचा दिया गया है। F-15 स्क्वाड्रन जंगी तैयारियों और खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मसाइल के हल का जायजा और इक़दामात पर इत्तेफाक। दूसरी ममलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला ने वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। बोले, हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। उलमाए कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमत काबिल सताइश हैं। अरे वाह, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी तरक्की, हमें पता ही नहीं चला। माशाल्लाह, देखें गटर के ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें जारी हो गईं। वज़ीर इत्तलात में पंजाब उज़्मा बुखारी की वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर तनकीद का ख्वामख्वाह तनकीद की जाती है कि सुहेल आफरीदी काम नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला, लाहौर को 2 अज़ला में तकसीम करने की वसूली मंजूरी। बसन के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि लाहौर की तकसीम से डेप्यूटी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। नए इंतजामी सेटअप से सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस बेहतर बनाने का हदफ है। ट्रैफिक, तजावुज़ात और बल्दियाती मसाइल के हल के लिए नई इंतजामी तकसीम नागुज़ीर करार। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। मुफ्त दिल के इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त न करने का ऐलान। NICVD के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब ग्रांट इन एड की मंजूरी। इजलास में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्री की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, COO CFO की तकर्री ओपन मार्केट मुसाबिकती अमल के तहत होगी। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा। वादी का खान, नारान और गिरदोनवा में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। कला, जब्बा और माहौडंट में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। अठमकाम, जागरा वैली, अड़ंकेल समेत दीगर बलाई इलाकों में बर्फ पड़ने से सर्दी मजीद बढ़ गई। कई इलाकों में सड़कें फिसलन का शिकार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतवक्की बारिशों और बर्फबारी से मुतालिक NDMA का अलर्ट जारी। कल से 24 जनवरी के दौरान शुमाली इलाका जात में बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा। कराची होशियार, शहर में कल गरज चमक के साथ बादल बरसने को हैं तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा मुतवक्के है। शदीद सर्द लहर का कोई इम्कान नहीं। और रावलपिंडी के बाबड़ा बाजार में मौजूद सूजन सिंह की हवेली माजी में शान और शौकत की अलामत रही। 2400 मुरब्बा फुट पर मुहित इस हवेली की तामीर में सोना, चांदी, तांबा, नानकशाही ईंटें, लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल किया गया। हवेली राय बहादुर सूजन सिंह ने तामीर करवाई थी, जिसमें हाथी दांत से तैयार शानदार तख्त भी था।